इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी घुटनों पर आ गया है। अब पाकिस्तान अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा। हमने तो एक बार ना करी, हम तो एक बार जब कह देते ना तो हम, आपको पता है, हम खुद की भी नहीं सुनते। पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। वो यार स्टैंड ले लिया था तो खड़े तो हो जाते। वैसे तो खैर हमारे पाकिस्तानियों को जो है ना, हमें ज्यादा इंसल्ट फील नहीं होती। ऊपर वाले ने हमें कोई और ही चीज से बनाया है। पाकिस्तानी ढीठ बहुत है, इसी वजह से सर हैप्पी इंडेक्स में भारत से ऊपर है। पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं, लेकिन जो आपने इंसल्ट करवा ली है वो पाकिस्तानी अवाम की नजरों में पीसीबी आज गिर गया। आईसीसी ने थोड़ा सा क्या डंडा क्या दिया और साथ ही जी चीजें सीधी हो गई हैं। जी हम तो खेलेंगे जी क्रिकेट। जिस दिन पाकिस्तान ने कहा कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि हम बांग्लादेश के साथ खड़े, वैसे हम आज तक जिसके भी साथ खड़े हुए हैं वो बेचारा लेट ही गया। पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। मैं शुक्र अदा करता हूं अल्लाह का कि पाकिस्तान की इज्जत हुई है। बकरी ने जब दूध देना है तो मैं क्यों करना। ये जिल्लत हमेशा पाकिस्तान के मुंह पे मलेंगे, ये कालक मलेंगे हमेशा पाकिस्तान के मुंह पे, क्योंकि इनकी अपनी कोई इज्जत नहीं है तो ये पाकिस्तानियों की इज्जत करवा भी नहीं सकते। अपनी इज्जत हो तो बंदा किसी की इज्जत करवा सकता। तो फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक तरह से बड़ी कामयाबी मिली है। तो फ्रेंडली कंट्रीज का जब दबाव आया तो फिर जाके इन्होंने कहा जी अब हम खेलेंगे। अब मुझे बताएं, भारत के ऊपर फ्रेंडली कंट्रीज का दबाव नहीं आता था? पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों आखिरकार पीसीबी ने यू टर्न ले लिया और फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो इंडिया के साथ T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। अब इस चीज को लेकर सोशल मीडिया जो है वो काफी भरा पड़ा है। गंदी गंदी गालियां पीसीबी और पाकिस्तानी सरकार को मिल रही है और ये गालियां और कोई नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी आवाम दे रही है। जिस तरह से पीसीबी ने यहाँ पर स्टैंड लिया कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, आखिर तक डटे रहेंगे, हमारी बात जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक हम किसी भी तरह की कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। बट जिस तरह से यू टर्न लिया गया है, जिस तरह से सारी शर्तें बिना किसी मांग पूरी किए मान ली गई है, यहाँ पर खुद पाकिस्तानी भर भर कर गालियां दे रहे हैं कि यार पूरी दुनिया जो है इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर थूक रही है, हंस रही है। जिस तरह से 25 करोड़ पाकिस्तानी आवाम जिल्लत बर्दाश्त कर रही है, वाकई में ये पाकिस्तानी है जो ऐसी चीजें सह सकता है। और कोई मुल्क होता तो शायद क्रिकेट खेलना ही छोड़ देता, बट यस ऑफ कोर्स ये पाकिस्तानी है। और इमरान खान ने जो बात कही थी वो कहीं ना कहीं अब सच साबित होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है उससे मुझे ये कहना है कि भाई अगर आप में दम नहीं था डटे रहने का, अगर आप में दम नहीं था ये सह जाने का कि भाई आपने नहीं खेलना, और इतने जो एक बड़ी अमाउंट बताई जा रही है कि अगर वो आप ना खेले तो वो आपको हाथ से निकल जाएगी, तो छोड़ देना, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी पैसा हाथ की मैल है। हम कहीं और किसी और कंट्री से मांग लेते, किसी से डोनेशन ले लेते, किसी से एड ले लेते, किसी से कुछ और कह लेते, किसी से कर्जा ले लेते, कम से कम हमें हिंदुस्तान के साथ खेलकर अपनी नाक नहीं कटवानी चाहिए थी। लेकिन जब आपने एक फैसला कर लिया था ना तो उस फैसले पे फिर अड़े रहते, उस फैसले पे फिर स्टैंड करते, जितना मर्जी फिर नुकसान होता है तो फिर होता रहता, वो बात की बात थी। इसका मतलब है कल को लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे कि भाई छी यार ये तो अपने फैसले से मुकर जाते हैं, इनका तो कोई दीन मान ही नहीं है। भारत तो नहीं खेलता, वो एक दफा ना कर देते हैं तो नहीं खेलते। आप खेल रहे हैं, एक दफा ना करने के बाद डट के खड़े होना चाहिए था। या तो ये पंगा करते ही ना, कहते जी हम क्रिकेट को लाते ही नहीं है सियासत में, ठीक है, या तो आप पहले ही बड़ापन दिखाते कि यार किसी किस्म की हमने सियासी काम करने नहीं है, खेल खेल है, इसको खेल रहने देना है। अब हुआ ये है कि जी हमने जो है वो देखा कि हमें तो कोई मना ही नहीं रहा। भारत वाले भी खुशियां मना रहे थे। एक तो हमने कहा हम खेलेंगे नहीं, बजाय इसके कि इंडियन टीम, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो आकर पाकिस्तान को मनाने की कोशिश करती, उनकी यहाँ खुशियां मनाई जाने लगी। कहने लगे लो जीतने का फाइन लग जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा। तो आपको तो पता ही है ना, मोदी जी और उनके जो टीम है वो हमारे बारे में कैसी कैसी बातें करती है। तोबा तोबा, मैं तो यह बोल भी नहीं सकती। वो तो इतनी खुशी मना रहे थे, उन्होंने तो मिठाई भी बांट दी थी। लेकिन होता वही है ना कि अगर आप पहले से मिठाई बांट दें तो वो मिठाई आपको उल्टी पड़ जाती है। तो अब यही हुआ कि क्योंकि सबने भारत में पहले ही मिठाई बांट दी कि अच्छा पाकिस्तान की टीम तो आई नहीं रही खेलने, तो फिर हमने सोचा अब चले ही जाते हैं। तो लेकिन जाएं कैसे? तो जी पहले तो बांग्लादेश को हमने कहा कि भाई ऐसा है कि
आप जरा कह दीजिए कि ठीक है हमारा झगड़ा है लेकिन आप तो जाइए खेलने के लिए। तो जी बांग्लादेश की तरफ से स्टेटमेंट आ गया जो हमारे टीवी चैनल पे धड़ाधड़ दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी तमाम चैनल्स को जो है खास इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से गई है कि बार बार बताओ कि बांग्लादेश ने कहा भारत से खेलो। हम तो नहीं खेल रहे थे, हमने तो एक बार ना करी, हम तो एक बार जब कह देते ना तो हम, आपको पता है हम खुद की भी नहीं सुनते, वैसे तो कोई और भी हमारी नहीं सुनता लेकिन हम खुद भी अपनी नहीं सुनते। तो हमने कह दिया था कि ना जी ना हम नहीं खेलेंगे भारत के साथ। लेकिन फिर हुआ ये कि जी बांग्लादेश वालों ने इतने फोन किए, इतने फोन तो हमारे यहाँ है भी नहीं जितने उन्होंने फोन किए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं जी आपको तो भारत के साथ खेलना ही पड़ेगा वरना हम आपके लिए मच्छी बंद कर देंगे। आपको तो पता है बांग्लादेश में बहुत मछलियां होती है, तो हम सोचे थे वहां से मच्छी मंगा लेंगे। तो उन्होंने कहा वो तो हम आपको देंगे नहीं। तो फिर हमने कहा चलो खेल ही लेते हैं, लेकिन यहाँ तक ही बात नहीं रुकी। उसके बाद बीच में आ गए जी श्रीलंका के प्रेसिडेंट। श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने भी, आपको तो पता है ना श्रीलंका बहुत मशहूर कंट्री है, वहां के तमिल टाइगर्स एक जमाने में बड़े फेमस हुआ करते थे, हम भी बड़ी खबरें पढ़ते थे तमिल टाइगर्स की। जी हाँ जी वही श्रीलंका। तो जी श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को फोन किया और उन्होंने भी कहा कि जाओ और जाकर खेलो। वैसे ये अजीब लोग है, हमारे यहाँ जो है वो लोग बच्चों को घर में बिठाते थे कि कोई खेलेंगे जरूरत नहीं, बैठो पढ़ो, लेकिन हमारे यहाँ पकड़ पकड़ के भेजते हैं जाओ खेलो। तो जी श्रीलंका से भी जो फोन कॉल्स आई तो उसमें भी हमें ये कहा गया कि जाओ खेलो, बेशक हार जाओ, तो तुम लोग हर बारी हार ही जाते हो, लेकिन ये कि कोशिश करो कि इज्जत से हारो। एक इज्जत से हारना भी होता है, वो आप लोगों को मैं बाद में समझाऊंगी या पहले समझा देती हूँ। मतलब ये कि ऐसा नहीं कि आपके खिलाड़ी जैसे ग्राउंड पे गए खटाखट आउट होके वापस आ गए और 2 मिनट में गेम जो है वो सबको समझ आ गया कि कौन जीता कौन हारा। ऐसे तो खैर हमारे पाकिस्तानियों को जो है ना हमें ज्यादा इंसल्ट फील नहीं होती, ऊपर वाले ने हमें कोई और ही चीज से बनाया है, सारी दुनिया के इंसानों को मिट्टी से बनाया, हमारी मिट्टी में पता नहीं क्या डाला है कि हम लोगों को कुछ भी हो जाए हमें बेइज्जती महसूस नहीं होती। वैसे ये एक अच्छी क्वालिटी भी है, मैं ये भी बता दूं, अगर ऐसा ना होता तो कम से कम ये यूट्यूब पे जो लोग काम कर रहे हैं वो कभी ना काम कर पाते, क्योंकि जितनी बाल्टी भर के गालियां हमें पड़ती है ना यूट्यूब पे, वो शायद अगर थोड़ी सी भी हमारे इतनी सी भी अगर हमारे अंदर कोई इस तरह की चीज होती ना कि हमें इंसल्ट फील हो रही होती तो शायद हम काम नहीं कर सकते थे। ये तो कमाल है पाकिस्तानियों का कि हमें कुछ भी बोलो हम अपने काम पे लगे रहते। लेकिन कोई बात नहीं, खैर आजकल आपको पता है कैसे कैसे ट्रीटमेंट निकल आए, हम अपनी नाक फिर जुड़वा लेते। लेकिन बात सारी ये है कि अब तो हो गया जो होना था, यानी कि पाकिस्तान ने अब कह दिया कि हाँ जी अब हम जो है वो भारत के साथ खेलेंगे 15 फरवरी को। अब ये भारत के ऊपर जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भाई अगर आ गए हैं हम तो उसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे कैचेस भी ले लेंगे या आप हमारे खिलाड़ियों को आउट कर देंगे, विकेट उड़ा देंगे या आप बहुत ज्यादा रन बनाएंगे। इस तरह की कोई हरकत मत कीजिएगा, ठीक है ना। अभी हम आपसे रूठे हुए हैं, अभी भी हम आपसे नाराज हैं, हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही आपसे, बस ऐसे ही हेलो हेलो हो गई थोड़ी सी। हाथ तो आप इस बार भी नहीं मिलाएंगे तो पाँव मिला लिएगा, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ दिल तो मिले हैं ना, तो बाकी सब खैर है।